आज तो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। बिना किसी झगड़े के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना युवाओं पे बिना मुकदमे हुए ये सत्ता पे पहुंचा के हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है। यही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। अगर मान्यवर कांशीराम साहब ना होते तो ओबीसी समाज का बेड़ा गर्क हो जाता। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। कुमारी मायावती जी के बिना ये अलायंस कमज़ोर है। कांग्रेस जो है अपने खेमे में मतलब ओबीसी को एक मतलब ब्रेड पे जैसा मक्खन लगाते हैं ना, ऐसे मक्खन लगाने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। जब इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी सरकार थी, मान्यवर कांशीराम साहब ने इसी उद्देश्य से, जिसको आज उद्देश्य को या ओबीसी के पक्ष में या आरक्षण के पक्ष में या ओबीसी के रिजर्वेशन के पक्ष में जब आंदोलन कर रहे थे, तो यही विरोध कर रही थी कांग्रेस की सरकार। तो ये दोनों के दोनों बहरूपी हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बिहार में बैठे हुए लोग हों। जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ इनका ये है कि ये 2024 में अपने आप को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो सिनेरियो है पूरा आप देखेंगे, ये बहुजन मूवमेंट का ही है। मान्यवर कांशीराम साहब अगर ओबीसी के आरक्षण या ओबीसी के हक की बात ना उठाते तो आज ये कोई नाम लेने वाला कोई होता नहीं। उन्हीं का नारा कहा जा रहा है। उन्हीं का नारा था भाई मान्यवर कांशी साहब ने मंडल कमीशन लागू करो वरना कुछ खाली करो। इन्हीं की गवर्नमेंट में ही तो नारा दिया था और आंदोलन किया था। तो सिर्फ और सिर्फ बहकावा है और कुछ नहीं है। हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, उनको समझना चाहिए, इनसे परहेज ही करना चाहिए। ये लोग कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकते। ये बीमारी का इलाज नहीं है कांग्रेस, ना भाजपा बीमारी का इलाज है। तो फिर इलाज कौन है? इलाज तो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। पर बहुजन समाज पार्टी तो कह रहे हैं वो तो बड़ी डाउन हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ग्राफ आप किसी भी पार्टी का देखिए, उतार चढ़ाव हर पार्टी में चलता है। और आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो है मूवमेंट फिर से तेज़ी से बढ़ने लगा है। चाहे वो बहन जी या आकाश आनंद के माध्यम से हो, तो फिर से मूवमेंट बढ़ रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा, फिर से ही वही मूवमेंट खड़ा होगा जो कांशीराम साहब जो चाहते थे, उनका सपना था या बाबा साहब का सपना था। आपने आकाश आनंद का नाम लिया, जिस प्रकार वो रैलियाँ अपनी जनसभाएं कर रहे हैं आजकल, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, तो क्या लग रहा है वो जो पुरानी बसपा ही वो दोबारा लौट के आ रही है? बिल्कुल बसपा फिर से लौट के आएगी। जो अविश्वास जो पार्टी कार्यकर्ताओं में था, वो फिर से विश्वास के रूप में बढ़ चढ़ के आ रहा है। लोगों में फिर से विश्वास जाग रहा है कि भाई यही हमारी पार्टी है जो फिर से सत्ता में आके हम लोगों को हक अधिकार की जो लड़ाई है वो सही दायरे में लड़ सकती है। बिना किसी झगड़े के, बिना किसी प्रदर्शन के, बिना युवाओं पे बिना मुकदमे हुए ये सत्ता पे पहुंचा के हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है। यही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हर क्राइटेरिया, हर वर्ग के लोग, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे रिटायरमेंट वाले हों, चाहे युवा हों, चाहे स्टूडेंट हो, सबको सम्मान मिल रहा है। सभी लोग आ रहे हैं। जो लोग थोड़ा महसूस करते थे कि भाई एक काबिल व्यक्ति, पढ़ा हुआ कार्यकर्ता या काबिल कार्यकर्ता या अच्छा वक्ता, उसको पार्टी में जगह नहीं मिलती थी, अब हर व्यक्ति को जगह मिल रही है। जिसका जो जैसे काबिलियत जिसके अंदर है उसको उसी तरीके से स्थान मिल रहा है पार्टी के अंदर। दूसरी पार्टियों में जो दलित नेता हैं उनकी स्थिति तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो समाज के हक में बात कर सकते हैं, उठा सकते हैं, या फिर वो भी सभी कुचले समाज की, इस बहुजन समाज की जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ, जिस नज़रिए से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब जिस आंदोलन को लेकर चले थे, जिस सफलता को लेकर चले थे, जिस सफलता को वो देखते थे, दूसरी पार्टियों में रह के हमारे समाज के लोग वहाँ तक उन लोगों को पहुँचा ही नहीं सकते। सोचने की तो बात कांग्रेस कह रही है हमने दलित बनाया है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का। देखिए एक चेहरा बनाने से दलितों को सिर्फ गुमराह किया जा सकता है। उन्होंने गुमराह करने का काम किया है। वहाँ तक दलित, वो भी आप कई मंच प्रोग्राम में देखेंगे कि उनको स्थान भी नहीं मिलता जो स्थान मिलना चाहिए। आज दलितों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। जैसे आप मंडल कमीशन की बात कर रहे थे, अगर मान्यवर कांशीराम साहब ना होते तो ओबीसी समाज का बेड़ा गर्क हो जाता। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। यही ऐसे लोग हैं जो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जिनको कोसते हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मान्यवर ने उनकी लड़ाई लड़ी, बाबा साहब ने उनकी लड़ाई लड़ी, और ये हमें ही कोसते हैं। और ये जाति मतलब बहुजन, ये सवाल तो उठता है ना, देखिए अभी कि दलित पिछड़ों की लड़ाई कब तक लड़के रहेंगे? जी, महापुरुषों को सही मायने में और सही फ्रेम में अगर कोई पार्टी लेके आई है तो बहुजन समाज पार्टी लेके आई है 100% शुद्धता की तरीके से। तो पिछड़ों में सुधार आ रहा कुछ लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सुधार आएगा। समझ रहे हैं पिछड़े? बिल्कुल समझ रहे हैं सब लोग। आंदोलन में शरीक हो रहे हैं लोग।
लोग जुड़ रहे हैं, मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। आप मतलब सामाजिक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, वहाँ भी जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं चेतना तो जग रही है ना, कहीं सामाजिक प्रोग्रामों में जब जा रहे हैं तो चेतना तो जग रही है लोगों में, तो वो मूव करेंगे धीरे धीरे पार्टी की तरफ मूव ऐसा माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ और कहा जा रहा है कि दलित, पिछड़े, मुस्लिम सब कांग्रेस को वोट दो तभी देश बच सकता है। देखिए, अभी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ है, सिर्फ झूठ है। अभी देखेंगे आप बहुत जल्दी इनमें भी सेंध लगनी शुरू हो गई है, भगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किस क्षेत्र में, किस स्टेट में कौन नेतृत्व इंडिया का नेतृत्व करेगा, वही वहाँ क्षमता के तौर पे मतलब वही वहाँ टिक पाएगा। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए ये लोग जो है अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि सीट किसको कितनी दी जाएगी, और ये डिसाइड नहीं हुआ और ये इंडिया जो है अलायंस है ये टूटेगा। प्रधानमंत्री पद को लेकर भी खींचतान है। वो बार बार बहन जी का नाम ले रहे हैं, उनको पता है कि मायावती, बहन कुमारी मायावती जी के बिना ये अलायंस कमज़ोर है। मतलब बसपा के बगैर जो इंडिया गठबंधन है वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो किसी कीमत पे पूरा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश से ही बदलाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश से अगर बदलाव होगा, इंडिया अलायंस जो होगा वो यूपी से हम लोग अलायंस करके हम पूरे प्रदेशों में और जो प्रदेश हैं। लेकिन बहन जी तो मना कर रही है कि अलायंस में शामिल देखिए, बहन जी ने नहीं, उन्होंने ये बोला कि हम बहन जी के पास बार बार प्रयास किया है। लालू ने खुद कहा कि हमने मायावती जी को, जब इनकी दूसरी सभा जो मुंबई में हुई थी, उन्होंने खुद ये बात बोली थी कि भाई मायावती जी को हमने निमंत्रण दिया ही नहीं है। तो बहन जी ने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि जब तक आप हम मतलब फर्जी तरीके से आप जो है कोई ना कोई नेता कमेंट्स कर रहा है, अपनी अपनी बातें रख रहा, तो उसको स्पष्टीकरण बहन जी ने किया कि आप गुमराह ना हो। सिर्फ इतना बहन जी ने कल ट्वीट करके बोला कि आप लोग गुमराह ना हो, बस कर। बहुजनों के लिए, खासकर दलितों के लिए कांग्रेस ज़्यादा खतरनाक है बीजेपी? दोनों ही हैं। मान्यवर साहब ने कहा था कि एक सांपनाथ एक नागनाथ है, तो दोनों ही खतरनाक है अगर मूवमेंट के नज़रिए से हम लोग देखेंगे। वरना हम जैसे लोग भी आज कांग्रेस या भाजपा में होते, अगर ये खतरनाक दलितों के लिए ना होती तो हम लोग भी नेतृत्व कर रहे होते कांग्रेस भाजपा का। और भाजपा को हरा सकते हैं तो वो बहुजन मूवमेंट की सिर्फ एक ही नेता है, बहन जी, वो ही हरा सकती हैं। और ये बात इनको पता है। अगर नहीं पता होगा तो बार बार ये चर्चा नहीं करते बहन जी का, बार बार ये नाम नहीं लेते बहन जी का। तो इनको पता है कि अगर भाजपा को नेतृत्व में कोई हरा सकता है, इंडिया में अलायंस में अगर कोई हरा सकता है तो बहन जी हरा सकती है, वरना कोई नहीं हरा सकता। दलित बेटी का नेतृत्व पसंद रहेगा ही नहीं? तो उनका मजबूत नहीं है, वो हाजमा इनका मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गुलाम प्रवृत्ति नहीं है बहन जी की। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर अगर ऐसा होता है तो देश के अंदर प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ही बनेंगी।